Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Now open your books, science books, and page number 1, science and scientific method. साइंस और उसकी साइंसी तरीक़ेकार. साइंस एंड साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है? साइंस और उसका साइंसी तरीक़ाकार मतलब कि साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है? किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, किसी चीज़ पे सर्च करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, उस पे एनालिसिस, उस पे सर्च करना, क्या कहलाता है? हमारे पास साइंटिफिक मेथड कहलाता है. थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं. पेज नंबर 2 निकालिएगा सब. पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबको? पेज नंबर 2 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी. व्हाट इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज, टेस्टेड एंड वेरीफाइड. साइंस इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनीथिंग. ये स्टडी है ईच एंड एवरीथिंग की दैट कैन बी एक्सचेंज. किसी चीज़ पर जान पड़ताल करना, किसी चीज़ पर टेस्ट करना, किसी चीज़ पे वेरीफाइड कर देना साइंस कहलाती है. द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो साइंस है ये एक ड्राइव करता है लैटिन वर्ड. ये लातीनी वर्ड है एक, साइंस सिस्टम, विच मीन टू नो. सो साइंस इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉलेज अटेंड बाय एनी मीन. जितनी नॉलेज होगी हमारे पास, मीन्स के कुदरती तौर पर हम लोगों के पास जितनी नॉलेज होगी वो साइंस कहलाती है. नीचे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. द वर्ड टेक्नोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया. टेक्नोलॉजी जो होता है ये पार्टिकल है, पार्टिकल एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज की. ये वर्ड टेक्नोलॉजी है, ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जिसको जैसे हम लोगों ने साइंस एक लातीनी वर्ड है, साइंसिस्टा बना, इसी तरह टेक्नोलॉजिया बना. नीचे आ जाइए, लिखा हुआ है साइंस रिसर्च इज़ डिवाइड इनटू 2 फील्ड, बेसिक साइंस एंड अप्लाइड साइंस. दो साइंटिफिक रिसर्च को डिवाइड कर दिया गया है 2 फील्ड्स के अंदर. कौन कौन सी? साइंस एंड अप्लाइड साइंस में. इन बेसिक साइंस साइंटिस्ट वर्क academic level. In the applied science they go for the practical implementation of knowledge. As a result technology develop and help mankind and benefit from. तो इससे हमें पता चला कि जो टेक्नोलॉजी है ये जब जैसे जैसे डेवलप होती है ये हेल्प करती है हम लोगों को, बेनिफिट देती है हम लोगों को. टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इस वक्त. नीचे लिखा हुआ है साइंटिफिक मेथड. इट इज़ अ टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट एक्वायर नॉलेज बाय द करेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रीवियस नॉलेज. हमारे पास अगर कोई प्रीवियस नॉलेज है, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम उस पे काम करते हैं, किसी चीज़ को हम लोग करेक्ट करते हैं. और इट इज़ अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चनिंग ऑब्जर्वेशन डूइंग एक्सपेरिमेंट. हम उस चीज़ पर वाज़ेह तौर पे क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसरिंग करते हैं किसी चीज़ पर कोई तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जर्वेशन मिलती है और हम लोग उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं. द स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स आर. ये कुछ स्टेप्स आप लोगों के पास हैं मौजूद. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड आउटकम्स एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. इनको पढ़ लेते हैं. ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. एज यू नो, आप लोगों को पता है ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व सेंसेस. अगर हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, महसूस करते हैं, उसको सुनते हैं, सुनने के स्मेल टेस्ट एंड टच, उसको टच करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है. उस चीज़ पे माइक्रोस्कोप हेल्प व्यू टीनी ऑब्जेक्ट्स एंड आ टेलीस्कोप हेल्प टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. और जो माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास ये हमें मदद देता है छोटी चीज़ें देखने के लिए, टीनी ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए. और टेलीस्कोप हमें हेल्प करता है व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे होते, वो ऑब्जेक्ट देखने में हमें मदद कर रहा होता है. साइंटिस्ट यूज़ ऑब्जर्वेशन स्किल टू मेक एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन स्किल को बनाने में ये एक्सपेरिमेंट बनाते हैं. एज एक्सपेरिमेंट मे बी काइंड ऑफ अ ट्रायल. डेटा कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट मेक मेजरमेंट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. जो साइंटिस्ट होता है वो मेक करता है, बनाता है, मेजरमेंट करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करता है डेटा. साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिक्स टू एनालिसिस द डेटा. द
ज़ाहिर साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं मैथमेटिक के थ्रू एनालिसिस करते हैं डेटा की। उनके पास जितना डेटा कलेक्ट होता है उसके ज़रिए वो क्या बनाते हैं, मेकिंग हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग, जब डेटा उनको मिल जाता है, आफ्टर एनालाइजिंग डेटा मिलने के बाद साइंटिस्ट ट्राई टू मेक अ हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट जो होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं क्या बनाने में, हाइपोथेसिस बनाने में ट्राई कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट यूज़ मेथड ऑफ इंडक्शन आप प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स एंड डिडक्शन टू फ्यू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, वो काम करने से पहले फर्दर पहले हैपन, इसके अंदर ये काम हो सकता है, इसके अंदर ये डिडक्शन हो सकती है, इस चीज़ में ये इंडक्शन हो सकती है। वो पहले से ही ये काम कर रहे होते हैं, पहले से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन। मेकिंग हाइपोथेसिस की बात हो रही थी। एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम एनालिसिस, इट रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन सपोर्ट द हाइपोथेसिस, इट बिकम अ थ्योरी। जब हम लोगों के पास ये सब चीज़ें आ जाती है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम रिजल्ट पर, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो सपोर्ट करता है हमें हाइपोथेसिस बनाने में। इट बिकम अ थ्योरी, थ्योरी क्रिएट हो जाती है। कम्युनिकेटिंग, साइंटिस्ट शेयर देयर रिजल्ट एंड कंक्लूजन विद बाय रिपोर्ट राइटिंग। जो साइंटिस्ट है उनको रिज़ल्ट मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाती है, तो वो विद अदर साइंटिस्ट के साथ, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ वो रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं उस चीज़ की। मतलब कि इतने बड़े प्रोसेस से वो गुज़र के एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है उनको, डेटा कलेक्ट करके उनको उस चीज़ के अंदर ऑब्ज़र्व करके, एनालिसिस करके, हाइपोथेसिस बना के जो आखिर में रिज़ल्ट उनके पास आता है आउटकम्स के बाद, वो हमारा क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड कहलाता है। एज ए क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जी। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड अ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जो वॉल्यूम होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑक्यूपाइड स्पेस, स्पेसिफिक उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, स्पेसिफिक वो अपनी जगह घेरता है, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम। डिस्कस हाउ द वॉल्यूम ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप इन आर डिटरमाइन। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक शेप, हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। इट में बी रेगुलर और इट में बी इरेगुलर, कुछ की रेगुलर होती है और कुछ की इरेगुलर होती है। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को क्यूबिक शेप नज़र आ रही होगी, स्फीयर नज़र आ रहा होगा, स्फीयर, सिलेंडर नज़र आ रहा हो, कोन नज़र आ रही होगी। क्यूबिक जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है हमारे पास? ये जो लंबाई में आप लोगों को नज़र आ रही है ये क्या है? लेंथ है आप लोगों के पास। जो इस साइड पे नज़र आ रही है आप लोगों के पास ब्रेथ है। ये जो ये चीज़ होती है ये क्या है? हमारे पास हाइट है। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है? V इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। लेंथ L बराबर होता है लेंथ के, B बराबर होता है ब्रेथ के एंड H बराबर होता है हाइट के। यहाँ लिखा हुआ है स्फीयर नज़र आ रहा है आप लोगों को, वॉल्यूम V इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यूज़ होती हैं, इनकी स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी स्फीयर की, पाई, रेडियस और उसके पर क्यूब बना हुआ है। R बराबर होता है रेडियस के, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पाई R ऊपर स्क्वायर है, H पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 7। ये भी वैल्यू है किसकी? सिलेंडर की। R बराबर होता है रेडियस के, H इक्वल्स टू हाइट, ये भी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 3 R स्क्वायर H, और रेडियस बराबर होता है R बराबर होता है रेडियस के। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? आ कैलिपर इज़ अ डिवाइस। कैलिपर जो है एक डिवाइस है यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमेट्रिकली अपोजिट साइड्स। ये देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दो साइड्स हैं, इसकी अपोजिट साइड्स हैं। ये एक डिवाइस है जो मेजरमेंट करने के हमें काम आती है। डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन टू सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट साइड्स। इट इज़ अ स्पेशल मैकेनिकल डिवाइस। ये स्पेशल मैकेनिकल डिवाइस है, आप लोग नीचे देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है आप लोगों को। यूज टू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक्सटर्नल
और इंटरनल लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की हमें बता देता है। ये जो आप लोगों के सामने डिवाइस नज़र आ रही है, एज इट क्लियर। नंबर 1 पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनसाइड जॉस लुकिंग स्क्रू, जहाँ ये बने हुए स्क्रू इसके नीचे लिखा हुआ आउटसाइड जॉज वर्नियर स्केल, स्केल नापने का काम जो मेजरमेंट, ये है मेन स्केल इसका, और ये इसकी अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड जॉज, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को आउटसाइड जॉज नज़र आ रहा है, ये देखिए आउटसाइड जॉज ऐसे होता है। दे आर यूज टू मेजर एक्सटर्नल लेंथ, ये यूज़ करता है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल लेंथ के काम आता है। इनसाइड जॉज दे आर यूज टू मेजर द इंटरनल लेंथ, ये हमारे इंटरनल लेंथ के काम आता है इनसाइड जॉज। डेप्थ प्रोब इट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ के काम आता है। मेन स्केल इट कंटेन डिवीजन, वर्नियर स्केल इट कंटेन डिवीजन, इट इज़ यूज टू ब्लॉक द मूवेबल पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। ये जो रिटेनर है ये हम लोगों के काम आता है। रिटेनर किस काम आता है हम लोगों के? रिटेनर हम लोगों के काम आता है कि हम लोगों को बिल्कुल सही मेजरमेंट जो है वो मिल जाए। एक्यूरेट मेजरमेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोगों को एक्सटर्नल और इंटरनल तरीके से मिल जाए। आ जाइए जी बार चार्ट पे। बार चार्ट में क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को? 3 चार्ट होते हैं हमारे पास, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। बार चार्ट में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा यूजिंग हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार। आप लोगों को ये नीचे डेटा बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर ही हम लोग बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट बार चार्ट, ये कंस्ट्रक्ट बार चार्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पेपर में, या मैं आप लोगों को जो काम करवाऊंगी उसके अंदर इसी तरह ही ये क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये बार चार्ट का आप लोगों को नज़र आ रहा है, बार चार्ट नज़र आ रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा हुआ है, 100, 200, 300। उस लिहाज से हम लोगों को यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250 और 300 के दरमियान हम लोगों को हाफ का फासला देकर ये क्रिएट कर लेना है। और 100 पर लेकर जनवरी में नीचे क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है। फेब में 200 एंड मार्च में 300 लिखा हुआ है। तो ये 3 बार जो हैं आप लोगों के सामने इस तरह क्रिएट हो जाएंगी। 100 पे आप लोगों की ग्रीन बार है, 200 पे आप लोगों की पिंक बार है एंड 300 पे आप लोगों की मार्च की बार है, ब्लू बार है। चार्ट, अब पाई चार्ट इज़ अ सेलुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर। जो पाई चार्ट होता है ये सेलुलर चार्ट होता है, ये डिवाइड होता है सेक्टर्स में। ये सेक्टर्स के मीनिंग क्या होते हैं? मतलब कि ये इस तरह डिवाइड होता है, ये इस किस्म का होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसका साइज़, इसके एंगल्स आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ये टोटल यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ स्कूल देयर आर 750 स्टूडेंट इन ईयर 1, 420 स्टूडेंट इन ईयर 2 एंड 630 स्टूडेंट इन ईयर 3। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 750 लिखा, प्लस 420 लिखा एंड प्लस 630 लिखा। तो ये हमारे पास जब हम लोग इसको प्लस करेंगे हुआ है हाउ टू कंस्ट्रक्ट आ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का देख लीजिए। लेट टेक आ एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्ट आ लाइन चार्ट। डेली एयरिंग जर्नल स्टोर 5 डेज़ आर गिवन एज, आप लोगों के पास 5 डेज़ दिया हुआ हैं। अर्निंग्स डे और अर्निंग्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 200, 400, 300, 400, 500 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। और इसका चार्ट कुछ इस तरह बनेगा। आप लोग क्रिएट करेंगे पहले 0 से 100, 200, 300, 400 एंड 500 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में रखेंगे। एक्सिस में आप लोग जो वैल्यूज़ दी होती हैं 100, 200, 300 वो रखते हैं एंड वाई एक्सिस में आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रखते हैं। लाइन चार्ट विल बी गिवन एज, इस तरह इसका 200 पे मंडे जो है हमारा कहाँ पे है? 200 पे है। तो हम लोगों को 200 एक डॉट क्रिएट कर देना है, इस तरह डॉट बना लेना है। 200 पे हम लोगों का डॉट नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 400 पे हम लोगों को डॉट क्रिएट कर देना है, ये देखिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर वेडनेसडे में 300 और थर्सडे में 400 एंड फ्राइडे में 500 दिया गया है। क्या है? 300,
तो हम लोग इसी लाइन में आके 300 पे डॉट लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे 400 पे डॉट लग जाएगा, एंड थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे तो 500 पे डॉट लग जाएगा, इस तरह। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह जिगजैग कंडीशन में चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, लाइन चार्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ही आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 7th क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।